नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 में और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमणी। रूपा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, और सारे जो लिसनर्स हैं स्पोर्ट्स स्कैन के, उनको भी नमस्ते। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सुमित ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर एक और पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही भारत के निश्चित पदकों की संख्या अब 11 हुई। विराट कोहली को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय और होल्गर रून ने 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता। और खेल खबरों में सबसे पहले बात मुक्केबाजी की। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सुमित ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर एक और पदक पक्का कर लिया है। आज क्वार्टर फाइनल में सुमित ने थाईलैंड के बोरवोन कदम दुआन को 3-2 से हराया। इससे पहले शिव थापा, मोहम्मद हसमुद्दीन और गोविंद कुमार साहनी अपने अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। शिव थापा ने अपना 6वां पदक पक्का कर इतिहास रचा। इसके साथ ही भारत के निश्चित पदकों की संख्या अब 11 हो गई है। आइए नजर डालते हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर। शिव थापा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6वां पदक पक्का कर इस चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतने वाले सबसे सफल मुक्केबाज बन गए हैं। उन्होंने 63 किलोग्राम से अधिक वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के मिन्सू चोई को 4-1 से हराया। सेमीफाइनल में शिव थापा का सामना कजाकिस्तान के बाखुदुर उस्मोनोव से होगा। 57 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हसमुद्दीन का मुकाबला कजाकिस्तान के सेरिक तेम्सजह से होगा। क्वार्टर फाइनल में हसमुद्दीन ने दक्षिण कोरिया के हिंग सोक ली को 5-0 से पराजित किया। 48 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में गोविंद साहनी का सामना कजाकिस्तान के संजय ताशकेनवे से होगा। क्वार्टर फाइनल में गोविंद ने कुवैत के मंसूर खलीफा को 5-0 से हराया था। महिलाओं में 81 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में स्वीटी और अल्फिया अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और पहले से ही उनका एक पदक पक्का है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय मुक्केबाज इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का जो शानदार प्रदर्शन है रूपा, वो जारी है और अब तक जो निश्चित जो एश्योर्ड मेडल्स हैं हमारे पास 11 हो गए हैं। और किस तरीके से देख रही हैं, और आज सुमित ने भी कमाल कर दिया। जी, आई थिंक ये मुक्केबाजी जो है, बॉक्सिंग जो है, आई थिंक दैट्स वन स्पोर्ट हम काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली इन एशिया। आई थिंक वो विदाउट डाउट समवन लाइक आई मीन सुमित भी अभी एश्योर्ड एक मेडलिस्ट हैं। उसके पहले ऑफ कोर्स शिव थापा, बिकॉज 6th उनका एशियन चैंपियनशिप में मेडल है ये। सो इस लेवल में डेफिनेटली इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर है, बोथ मेन और वुमेन, दोनों कैटेगरीज में। वुमेन भी ऑफ कोर्स देयर क्वाइट अ फ्यू। वहां पे ऑफ कोर्स द मोस्ट प्रॉमिसिंग हैज बीन लवलीना। आई थिंक वो काफी एक प्रॉमिसिंग वुमेन बॉक्सर मान चुकी हैं, क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंट रही है पिछले कुछ सालों में। बट हाँ, आई थिंक इस लेवल में हम काफी कमांडिंग हैं, लेकिन आई थिंक प्रश्न ये उठता है कि इसके बाद जो लेवल आता है, जो आई मीन ओलंपिक्स हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, आई थिंक वहां पे ज्यादातर एक अपना वर्थ और अपना सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस और अपना अथॉरिटी स्टैम्प करना, आई थिंक वहां पे हम काफी चूक रहे हैं। जो 1-2 खिलाड़ी हैं अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन समझ लगा शिव थापा, आई थिंक वो प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक वो एशिया लेवल से वर्ल्ड लेवल पर उसी एक गति और उसी एक कंसिस्टेंसी से शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रतियोगिता में जो अब सेमीफाइनल के बाद मुकाबले होने जा रहे हैं फाइनल में, तो फाइनल में जो है भारत के जो पदक का रंग है वो निश्चित तौर पर बदलेगा और एक अच्छा प्रदर्शन हमारे मुक्केबाज करेंगे।
डेनमार्क के होल्गर उना ने 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। होल्गर ने फाइनल में जोकोविच को 3-6, 6-3, 7-5 से हराया। 19 साल के होल्गर 1986 में बोरिस बेकर के बाद से पेरिस टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के विजेता बने, जिन्होंने इतने ही दिनों में टॉप 10 खिलाड़ियों को हराया। वो इस सीजन में पहली बार मास्टर्स करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं और आज रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले पहले डेनिश खिलाड़ी हैं। तो ये एक बड़ा उलटफेर अगर हम कहेंगे कि होल्गर और कहा नोवाक जोकोविच, लेकिन कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है और वो उन्होंने करके दिखाया। नहीं, कुछ भी हो सकता है, हाँ, बट ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफी अपना क्षमता दिखा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। आई थिंक पहले बहुत ही थोड़े अर्लियर राउंड्स में वावरिंका को मैच के खिलाफ 3 मैच पॉइंट डाउन थे, वो सेव कर फिर वो मैच जीता उन्होंने और उसके बाद 5 टॉप 10 खिलाड़ियों को उन्होंने हराया इस टूर्नामेंट में। तो ऑब्वियसली काफी टैलेंटेड है। एक दूसरा एक फ्यूचर माने जाते हैं। आई थिंक अल्कराज जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो राफेल नडाल के वो फुटस्टेप्स में जा रहे हैं, उसी तरह आई थिंक समवन लाइक होल्गर उना जो जोकोविच के बड़े ही उनको आइडल मानते हैं, आई थिंक वो एक स्ट्रांग कंटेंडर जरूर प्रूव कर रहे हैं। हालांकि ग्रैंड स्लैम लेवल पर वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करे हैं, बट ही इज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, तो ऑब्वियसली काफी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग टेनिस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस एडिशन में। बिल्कुल, तो ये तो बात थी डेनमार्क के होल्गर उना की, जिन्होंने 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता। अमेरिका के टेक्सास में WTA टेनिस प्रतियोगिता में एरिना सेबेलेंका ने कल पोलैंड की ईगा स्विटेक को 6-2, 2-6, 6-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया से होगा। गार्सिया ने मारिया सकारी को 6-3, 6-2 से हराया। फ्रांस की 6ठी रैंकिंग की खिलाड़ी गार्सिया 5 साल में पहली बार WTA फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। डबल्स में मौजूदा चैंपियन बारबोरा कृजिकोवा और कैटरीना सिन्याकोवा की जोड़ी ने भी ल्यूडमिला किचेनुक और जेलेना ओस्टापेंको को 7-6, 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब फाइनल के ऊपर सबकी निगाहें, और सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से ईगा स्विटेक को हराया है एरिना सेबेलेंका ने। जी, आई थिंक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि वो WTA फाइनल्स है, ये सबसे बेस्ट खिलाड़ी, टॉप 8 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेती हैं। इट्स लाइक अ सीजन एंडर, तो जो सीजन के बेस्ट खिलाड़ी रह चुके हैं वो कंटेस्ट करते हैं। तो इट्स ऑब्वियसली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर सेबेलेंका। उनका भी एक फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है WTA टूर फाइनल्स में। बट ये जरूर कहेंगे कि कंसिस्टेंसी किसी ने नहीं दिखाया है टॉप 7, टॉप 8। इनफैक्ट एक बार भी ग्रैंड स्लैम फाइनल तक भी, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची है आई थिंक मेरे ख्याल से सेबेलेंका। तो काफी इनकंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं टॉप 10 में राइट नाउ WTA में, तो वो एक कंसर्न है। लेकिन जितने ये साल इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि कौन कितना कंसिस्टेंटली ग्रैंड स्लैम में परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ऐश बार्टी जैसे खिलाड़ी जो एग्जिट किया है, रिटायरमेंट किया है, उसके बाद आई थिंक काफी कंसिस्टेंट खिलाड़ी नहीं मिल रही हैं WTA से। बिल्कुल, तो बहुत सारे इसलिए लुटफेर भी दिखाई दे रहे हो, जैसा कि ईगा स्विटेक को भी हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली को अक्टूबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कोहली ने अक्टूबर में 4 T20 मैचों में 205 रन की शानदार पारी खेली थी। आइए सुनते हैं विराट कोहली की इस उपलब्धि पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कोहली को पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और वो पहली ही बार में ये पुरस्कार जीतने में सफल रहे। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को पीछे छोड़कर ये अवार्ड अपने नाम किया। कोहली ने अक्टूबर में 4 2020 मैचों में 205 रन की पारी खेली थी। इस दौरान 23 अक्टूबर को उनकी नाबाद 82 रनों की पारी के दम पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कोहली 2020 विश्व कप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। साथ ही उन्होंने 2020 विश्व कप के इतिहास में भी सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं। अब तक विश्व कप में कोहली ने कुल 26 मैच में 83.92 के औसत से 1091 रन बनाए हैं, जो बाकी खिलाड़ियों से सबसे अधिक हैं। वहीं इस विश्व कप में अभी तक सबसे ज्यादा रन कोहली के बल्ले से निकले हैं। 5 मैचों में कोहली 123 के औसत से 246 रन बनाकर सूची में सबसे आगे हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतकीय पारी खेली हैं। इससे पहले कोहली को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड,
ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उम्मीद है कि कोहली का ये शानदार फॉर्म विश्व कप में आगे भी जारी रहेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो विराट कोहली जो है अब और भी विराट हो गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे टीम को सेमीफाइनल और फिर खिताब दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जी बिल्कुल, आई थिंक काफी एक अच्छा कमबैक किए हैं। कितने सारे क्रिटिसिज्म्स और कितने सारे कमेंट्स के बाद भी ऐसा एक टॉप खिलाड़ी ही खेल सकता है, तो हालांकि यही है कि वो अपना फॉर्म जारी रखेंगे। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय होने के बाद अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। जहां एक और पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं सेमीफाइनल में, बता रही हैं स्पोर्ट्स डेस्क से चारू सक्सेना। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले ग्रुप से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं दूसरे ग्रुप से भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पहले सेमीफाइनल में बुधवार को सिडनी में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से और बृहस्पतिवार को दूसरे सेमीफाइनल में एडिलेड में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। दोनों सेमीफाइनल मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया है। ऐसे में अगर किसी भी सेमीफाइनल मैच में बारिश होती है तो बाकी का खेल अगले दिन होगा। 9 नवंबर को होने वाले मैच में बारिश होती है तो बाकी का खेल 10 नवंबर को होगा, लेकिन दोनों पारियों में कम से कम 10 ओवर का खेल होना जरूरी है। अगर बारिश की वजह से किसी पारी में 10 ओवर का खेल नहीं हो पाता तो न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान से अच्छा है और ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन पाकिस्तान से बेहतर रहा था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में बारिश होने पर भी दोनों पारियों में कम से कम 10 ओवर का खेल जरूरी होगा। अगर बारिश की वजह से ऐसा नहीं हो पाता तो टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि भारत का रन रेट इंग्लैंड से बेहतर है और टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। फाइनल मुकाबले में बारिश होने पर बाकी का मुकाबला रिजर्व डे पर होगा। अगर रिजर्व डे पर भी बारिश होती है तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि विश्व कप का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करती है। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो सभी की नजरें इस समय सेमीफाइनल मैच पे लगी हुई हैं और ऐसा भी कुछ लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि हो सकता है फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक बार दोबारा आमने सामने हो। देखिए, बेस्ट 2 टीम्स आनी चाहिए और एक चीज हम ये रियलाइज कर चुके हैं अभी इस टूर्नामेंट में, जो हुआ है अब तक, जो अपसेट्स हम देख रहे हैं कि T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। आई थिंक लास्ट ओवर तक जो भी टीम लेकर जाती है, आई थिंक स्मार्ट क्रिकेट जो भी खेलती है, आई थिंक वही उस दिन पे विजेता प्राप्त करेगी। आई मीन वी हैव टू सी दैट स्मार्ट क्रिकेट कौन खेलता है, नॉट द बेस्ट टीम बट स्मार्ट क्रिकेट कौन खेलता है। बिल्कुल, और श्रोताओं आपको बता दें कि आकाशवाणी से इन सभी मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों तथा सहायक स्टाफ के सदस्यों को वार्षिक नकद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत हर वर्ष पुरुष और महिला टीमों के खिलाड़ियों को मैच जीतने पर 50-50 हजार रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि सहायक स्टाफ के सदस्यों को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो एक बड़ी भूमिका जो है सपोर्ट स्टाफ की भी रहती है और निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम से इन्हें जरूर मदद मिलेगी। भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत स्पेन को हराकर तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। स्पेन दूसरे, जर्मनी तीसरे, वहीं अर्जेंटीना चौथे स्थान पर है। कल शूटआउट में भारत ने स्पेन को 3-1 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 12वें और 32वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर 2 गोल किए। स्पेन के लिए कप्तान मार्क मिरालेस ने 43वें और पेरे अमात ने 55वें मिनट में गोल किए। और भुवनेश्वर में ही 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भी 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी बिल्कुल, आई थिंक 2 पॉजिटिव्स मैं देखूंगी इस पर्टिकुलर मैच है, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। एक तो ऑफकोर्स द गोलकीपर 25 इयर्स ओल्ड जो अपने सृजेश के ट्यूटरशिप से आगे आ रहे हैं, पाठक, ही इज रियली प्रॉमिसिंग। और दूसरा कप्तान, आई थिंक ही इज बिन आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। आई थिंक ये दोनों पॉजिटिव जरूर वर्ल्ड कप में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, और श्रोताओं अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रूप, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।